नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी हिमाचल और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त स्वाति अग्निहोत्री। आपका बहुत बहुत स्वागत है द रिज शो में। बहुत ही हैपनिंग जगह है ये रिज और आज का हमारा थीम है भाषा एवं संस्कृति। हम रहते हैं ऐसे देश में जहां बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं और क्षेत्र में ही अगर हम बात करें तो एक कुछ किलोमीटर्स पर ही हमारी भाषा बदल जाती है, बोली बदल जाती है। उसी तरह से संस्कृति भी बहुत सारी चेंजेस के साथ एक रूपता लिए हुए यहाँ पर दिखाई देती है। तो अब हम अपने पर्यटकों से जानेंगे कि उनके क्या विचार हैं अपनी भाषा को लेकर और अपनी संस्कृति को लेकर। साउथ इंडियन सैलानी हमारे साथ खड़े हैं। आइए जानते हैं ये क्या सोचते हैं अपनी भाषा और संस्कृति के बारे में। जी मैम, आप बताइए कि आप क्या समझते हैं अपनी संस्कृति और भाषा के बारे में, क्या विचार रखते हैं? तमिल तो सेकेंड ओल्डेस्ट लैंग्वेज, फर्स्ट तो संस्कृत आता है और उसके बाद तो तमिल आता है। और तमिल का तो बहुत सारा क्या है वैल्यूज़ होता है और उनका कल्चर एकदम पुराना है और वो बहुत रिवील नहीं हुआ है। ओके, यू वांट टू रिवील इट? रिवील इन द सेंस बहुत इंट्रोवर्ट होता है इन लोग ज़्यादा बोलते ही नहीं है, अंतर्मुखी होते हैं वो। इन लोग ज़्यादा बोलते ही नहीं है और बहुत ज़्यादा कल्चर अडॉप्ट कर लेते हैं, अपना कल्चर को बोलते ही नहीं है। इसीलिए उन लोग को तो अपना कल्चर को रिवील करने का होता है, वो नहीं करते इन लोग। तमिलियंस तो नहीं करता है ज़्यादा। ऊपर से Tamil is one language which is not just in India but also in countries like Sri Lanka, Myanmar, Bhutan, Singapore, Malaysia, Bangkok and all of these places. So Tamil एक base language है, it is one of the Dravidian, oldest Dravidian languages, जो is also a base language for Korean, Cantonese, Japanese and all of these. So obviously हमको we are very proud of this language and जैसे हिंदी में वर्णमाला होता है वैसे हमारा इसमें वर्णमाला नहीं होता है। We have a very different script and that is one of the most uniqueness in Tamil. I don't think in any other languages apart from in India. हम लोग का तो एक ही, आप लोग का ता दा करके है ना, हम लोग का एक ही ता रहेगा, मतलब संस्कृत का ये मिक्स नहीं होता है, सिर्फ एक ही रहता है। इसीलिए हम लोग का बहुत चिढ़ाते भी है, इसीलिए बोलने का तो डिफरेंट रहेगा करके। And South India actually there are different languages. South India is not only Tamilians. It's Kannada, Telugu, Malayalam, Tulu, कोंकणी, ये सब होता है साउथ इंडिया में। सो यू हैव अ रिच कल्चर, बहुत ही रिच कल्चर है आप लोगों का। वेरी मच डिफरेंट एंड इट इज वेरी मच डिफरेंट एंड वेरी मच रिच कल्चर एंड आई डोंट थिंक still it's highlighted well, it's not still brought out well. I think it should be brought out well. Madarasi means only South Indians means Madarasi. It is not like that. Tamil, Telugu, Malayalam, Kannada, everything, it is very good language and we have to learn every language. That is called national integrity. One of the actually South India is pretty much developed, so हम इतना हिंदी में फ्लुएंट है क्योंकि हमारे कई सारे नॉर्थ इंडियंस, बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे, हमारे फ्रेंड्स हैं, कई सारे फैमिली फ्रेंड्स हैं हमारे जो बहुत वहाँ पे सेटल्ड है, तो वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा है। आईटी सेक्टर का डेवलपमेंट बैंगलोर में ज़्यादा है, हम लोग बैंगलोर से ही हैं। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ मिनी कैलिफोर्निया वहाँ पे, क्योंकि तो बिकॉज ऑफ द आईटी बूम ओवर देयर इन बैंगलोर। सो हमारे यहाँ पे इट्स मोर लाइक बैंगलोर हैज़ अडॉप्टेड मोर ऑफ द नॉर्थ इंडियाज कल्चर देयर। सो इसलिए पीपल आर मोर when North Indians come to South India, इसलिए South Indians are more like if you are here you have to speak our language. That is what is more important. We have to learn all the languages. Yes. Wherever we are, we have to learn. We know Kannada, we know Telugu, we are a little bit Malayalam. Wherever we are, we will learn. My father keeps getting transferred to different places, and that gave us a different opportunity for me, especially to learn Telugu when I was in Hyderabad, to learn Kannada when I was in Bangalore, and my mother tongue Tamil. So इससे we studied in KV, Kendriya Vidyalaya, for 12 years. All of us. And we are proud of our own language, Tamil, and we are ready to learn all other languages also. So everybody should try to learn South Indian language. आप जब नॉर्थ से जो भी आते हैं वो लोग immediately they are not able to learn our language. They want to try to give Hindi to others, but they don't want to adopt our language.
So when we can learn your language, why not you learn our language? बहुत अच्छी बात है कि हम भी सामने वालों की चीज़ों को अपनाएं और वो भी हमारी चीज़ों को अपनाएं. नेशनल इंटीग्रेशन इज देयर. Is there always there? That is called national integration. जी जी. हमारे साथ कुछ विदेशी सैलानी भी हैं. आइए जानते हैं इनके क्या विचार हैं भाषा और संस्कृति को लेकर. जी नमस्कार. You are from which country, ma'am? I am from England. My husband is from Scotland. May I know your name, please? Shauna, Tommy. Okay. You're welcome to Shimla. thank you. What do you think about your language and culture? Okay. We have the same language, my husband and I, even though we're from two different countries in the United Kingdom. Yep. But we have different accents, a lot of different accents. Yes, you can tell the difference between my accent because I've got a very Scottish accent. Yes. Yes. So, and the culture. We're very proud of our cultures. My husband is proud of being Scottish. Yep. I am proud of being English. And where we live in Scotland is it's a lovely area. It's beside the water and not that far away from Loch Lomond. And it's quite beautiful there. And why we love Shimla so much is because it reminds us with the hills and the mountains, the green, it reminds us of home. Okay. And it's Yeah, and I was just going to say that the other thing that we have noticed, especially in Shimla, but in other places we've visited in India, is everyone is so kind, peaceful, relaxed, easygoing. It's been very helpful. Yeah. Thank you so much. Very helpful. And what do you think? What do you like about Indian culture? Just about everything. It's a very gentle culture. It's a very helpful, help your neighbor culture, and we love the food. We have to mention the food. Yes. Because You know any name? You know any name? किसी भी जो आपने खाया हो उसका नाम? I love, for me, it's the Indian sweets. Do you say methi? Methi? Yes. मिठाई. Mithai. Yeah. The gulab jamun, rasgullas, wonderful. But you love the curries too. Yes, Russian George, yep, all It's of it. wonderful. Very, very nice. Yes. Much nicer than British food, we think. Thank you so much. आप कहाँ से आए हैं? मैं ठेउक से हूँ जी. और जो आप भाषा और संस्कृति की बात कर रहे हैं, मैं सबसे ज़्यादा जहाँ भाषा और संस्कृति को पहचाना जाता है, या टोपी की आपने बात करी, मैं रामपुर से ही ज़्यादा संबंध रहा. मेरा अपना मकान भी है, तो वहाँ पर ही पट्टू पहनने का चलन गांव में आमतौर पर अभी भी है. किन्नौर में तो है, टोपी का भी ये चलन है. और ख़ास करके जैसे शुभ काम, शादियाँ वगैरह, तो उसमें लेडीज़ जेंट्स सभी टोपियों को ऑफर किया जाता है और पहनाया जाता है. ये एक कल्चर है वहाँ. कल्चर है वहाँ का. हाँ जी, हाँ. क्या कहेंगे आपकी भारतीय हमारे जो पहाड़ी कल्चर है और पहाड़ी जो हमारे पहनावा है, खाना है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसमें काफ़ी ज़्यादा दोनों चीज़ों में रिचनेस है. मतलब खान पान के अभी हम साथ ही आए हैं, हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेताजी है साथ में, इनके साथ हम सिड्डू, जो हिमाचल प्रदेश का विशेष, हम सिड्डू खा के आए हैं ठेउक में रास्ते में. तो हमारा पहरावा और खान पान इसमें बहुत ज़्यादा रिचनेस है, और हम चाहते हैं और बन भी रहा है कि ये रिचनेस बनी रहेगी. जी, आप बता रहे थे फूड फेस्टिवल के बारे में भी. फूड फेस्टिवल यहाँ रिज पर ही हुआ था. फूड फेस्टिवल तो उसमें लगभग 11 जिले के था या 10 जिलों का वो व्यंजन बने हुए थे. तो टूरिस्ट जो था यहाँ पर वो काफ़ी आकर्षित हुआ. टूरिस्ट उन्होंने उसका बड़ा ज़्यादा आनंद लिया. जैसे मक्की की रोटी और साग, सिड्डू, ये सारी चीज़ें अलग अलग, या मंडी का जो अलग तरह का खाना, सिरमौर का अलग तरह का खाना, ये सारी चीज़ें, या कुछ जगह पर ज़्यादा मीट पसंद करते हैं हमारे किन्नौर वगैरह का, वो सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिली. और शायद गवर्नमेंट ने निर्णय भी लिया है कि इसका कहीं एक अलग से एक यूनिट स्थापित करेंगे जो परमानेंट होगा, जहाँ पे हमेशा ये खाना उपलब्ध रहे. जी, हम अपने कल्चर के बारे में बहुत अच्छा महसूस करते हैं. राजस्थान में रहते हुए काफ़ी टाइम हो गया है. वहाँ का कल्चर बहुत ही खूबसूरत है. वहाँ पे हम लोग वहाँ का जो फोकलोर है, मतलब म्यूज़िक है वहाँ का बहुत अच्छा है. वहाँ के कपड़े जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस है बहुत अच्छे हैं. दाल बाटी एंजॉय करते हैं.
फिर हम बंगाल से हैं तो हमारा कल्चर भी अलग है। हमारे रसगुल्ला चलता है, हम मछली खिलाते हैं लोगों को, हमारे दुर्गा पूजा होती है जी, तो बहुत हम एंजॉय करते हैं। एंजॉयमेंट होता है और सभी कास्टों को पसंद होता है। मतलब ये जो हमारा कल्चर है ना, एक तरीके से हमारी आइडेंटिटी है। कल्चर हमारा लैंग्वेज हमारी आइडेंटिटी है, तो उससे हम एक दूसरे को पहचान पाते हैं। हम दूसरे स्टेट में जाते हैं तो लोग हमें कहते हैं अच्छा आप बंगाली हैं, हम फिर कहीं और जाते हैं तो हम भी उनको पहचानते हैं। होता है मतलब एक अलग यहाँ पे हम शिमला आए हुए हैं तो यहाँ पे हमें अलग अलग तरह के लोग दिखते हैं। सब बोलते हैं बंगाली हो, भालोबाशी ऐसा बोलते हैं। तो बस जैसे आप बंगाली हैं तो हाँ, वो रेड और एक जो कड़ा वहाँ का फेमस होता है। हाँ, देखिए दर्शक, ये स्पेशल, हाँ जी, स्पेशल है हमारे इसमें। मतलब मेन जो शादीशुदा लोग होते हैं ना, ये मेन सुहाग की निशानी बोलते हैं। मंगलसूत्र तो है ही से, बट ये मेन होता है बंगालीज के लिए, बंगालीज के लिए मेन होता है, बहुत वैल्यू जी। यही हमारा सब कुछ होता है। तो सर, जैसे आपने कहा कि बंगाल और राजस्थान आप दोनों जगह पे रहते हैं, तो क्या आप त्योहार दोनों के मनाते हैं? जी बिल्कुल पूरे धूमधाम से एकदम अच्छे से मनाते हैं हम। हमारे यहाँ पे जैसे दिवाली के बाद वहाँ पे क्या कहते हैं, गोवर्धन की पूजा होती है, बहुत बड़ी करके होती है, वहाँ पे अलग से मतलब होता है, वो हम मनाते हैं। और हमारे त्योहार जैसे हैं, दुर्गा पूजा है, काली पूजा है, सब टाइप से पूजा मनाते हैं। मतलब सब हम मनाते हैं। जो राजस्थानी लोग हैं वो बंगाली पूजा भी एंजॉय करते हैं, बंगाली लोग राजस्थानी जो भी वो रहता है कल्चर्स, वो सब मतलब फॉलो करते हैं। दर्शकों, इस समय हमारे साथ बहुत ही दो छोटी छोटी कन्याएं हैं, बहुत प्यारी सी दो लड़कियां हैं। आइए इनसे जानते हैं ये क्या सोचती है अपने कल्चर के बारे में, अपनी भाषा के बारे में। हेलो, क्या नाम है आपका? दिव्या सिंह। जी दिव्या, कहाँ से आए हैं आप? कोलकाता से आए हैं। कोलकाता से आए हैं आप बताइए कि आप अपनी भाषा के बारे में, अपनी लैंग्वेज के बारे में और अपनी कल्चर के बारे में, ट्रेडिशन के बारे में आप क्या सोचती है? लैंग्वेज को लेकर तो हम काफ़ी प्राउड फील करते हैं और कल्चर भी हमारा कोलकाता का काफ़ी अच्छा है। दुर्गा पूजा जैसे फेमस फेस्टिवल है वहाँ का, और मंदिर भी काफ़ी मतलब वहाँ पे पुराने जैसे काली घाट वगैरह, दक्षिणेश्वर है, तो ये सब है। और वहाँ कल्चर को लेकर ही हम यहाँ पे आकर टूरिस्ट है तो ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे। जी, आपका तो रसगुल्ला वर्ल्ड फेमस है। वो भी है, वो भी काफ़ी। हाँ, ये जो आपने ड्रेस पहना है, तो क्यों पहना है आपने ये ड्रेस? एक्चुअली मैं ट्राई करना तो कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहना चाहिए, और कल्चर को लेकर है तो इसी के लिए। आप क्या समझते हैं अपनी भाषा के बारे में, संस्कृति के बारे में? अगर मैं पूछूं आपसे कि क्या विचार रखती हैं आप? संस्कृति अपनी जगह है, भाषा अपनी जगह। जैसे हमारी अपनी पहाड़ी भाषा, उस पर हम गर्व करते हैं कि हम पहाड़ी भाषा, कहीं बाहर भी हो उसमें हम अपनी लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हैं, पहाड़ी भाषा। और मतलब जहाँ भी जाते, ये नहीं है कि हम कहीं बाहर गए हम दूसरी भाषा यूज़ करें। गर्व है आपको अपनी भाषा पे? वो तो है ही, गर्व तो है ये। अगर मैं बात करूं जैसे परिधान है, संस्कृति में जो हमारे खान पान आ जाता है, रहन सहन, क्या वो आपका चला आ रहा है ट्रेडिशनली, या वो चेंज हो गया पूरा? नहीं, वो तो वही रहेगा जो है, पहले भी जैसे बनाते थे। शिवरात्रि आएगी, भटूरे बनते हैं, माश के बड़े बनते हैं, जो हमारी है मतलब खान पान, वही तो वो है। और जो आपका धाटू रेशा जो चलता है वो भी आप? हाँ, वो भी है, धाटू भी है, रेशा। वो हम धाटू भी पहनते हैं, हमारी मतलब गांव में धाटू सदरी वगैरह पहनते हैं, रेस्टा भी पहनते हैं, कोई खास फंक्शन हो उसमें रेस्टा भी पहनते हैं। और क्या नाटी भी डालते हैं आप? हाँ, नाटी भी डालते हैं। मैम, जैसे कि मैं एक उत्तराखंड का निवासी हूँ और हिमाचल भी एक पहाड़ी क्षेत्र है जो कि हमारा हिमाचल के साथ एक बॉर्डर भी लगता है, तो यहाँ मतलब हमारी संस्कृति, हम पहाड़ के रहने वाले हैं तो हमारी संस्कृति, कल्चर, हमारी भाषा बहुत, उनमें बहुत समानता है। और जैसे कि हमारी गढ़वाली है, मैं गढ़वाल का रहने वाला हूँ, तो पहाड़ी भाषा में बहुत सारी समानता है, और एक उसकी बोली है, बोलने का तरीका है, एक लहजा है, वो बहुत ही अच्छा है। जी, क्या आप आज भी अपनी नेटिव लैंग्वेज को, पहाड़ी को यूज़ करते हैं आम तौर पे? हाँ मैम, मैं उत्तराखंड से रहने वाला हूँ, तो मैं अपनी लैंग्वेज का मतलब रोज़ाना यूज़ करता हूँ, अपनी लैंग्वेज का यूज़ करता हूँ। अगर हम आपकी संस्कृति की बात करते हैं, बहुत एनरिच्ड आपकी संस्कृति है, हमारी संस्कृति है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें वेशभूषा में आती है, क्या क्या चीज़ें खाने पीने में आती है जो आप अभी तक भी रोज़मर्रा भी यूज़ करते हैं? मैम, खाने पीने में जैसे कि हमारे पहाड़ी कल्चर में होता है कि हम जैसे कि दाल भात होता है हमारा, और हमारे पहाड़ के बहुत सारे व्यंजन होते हैं, मतलब वहाँ की सब्जियाँ होती हैं जो वहीं होती है, और हमारे पहाड़ में थोड़े फल होते हैं, काफल होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि पहाड़ में समानता है हिमाचल और उत्तराखंड में। जी, आप अपनी भाषा में हमें कोई एक फोक सॉन्ग थोड़ा सा सुनाइए प्लीज़। हमारे उत्तराखंड में बहुत ही फेमस जो है गीतकार है नरेंद्र सिंह नेगी है, उनका एक बहुत ही फेमस गाना है, ठंडो रे ठंडो मेरो पहाड़े की हवा ठंडी, पानी ठंडो। मैम, ऐसा है कि जो हमारी ये संस्कृति है हिमाचल की, बहुत ही प्राचीनतम है, जो कि पूरे हमारे भारतवंश और पूरे विश्व में विख्यात है। अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि अब जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा आने वाला नई जनरेशन है, वो संस्कृति से दूर जा रही है दिन प्रतिदिन। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारी संस्कृति है बरकरार रहे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश जो कि देवभूमि है, कांगड़ा जो कि हमारी देवभूमि के साथ साथ एक
जिसे हम कहा जा सकता है कि वीरों की भूमि है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो हमारा यहाँ पे उठना बैठना है और आए दिन जो बातचीत है वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही अद्भुत है। बहुत ही समृद्ध हमारी संस्कृति है। कांगड़ा के आप रहने वाले हैं, तो क्या आप अपनी वेशभूषा जो कांगड़ा की है ट्रेडिशनल, और क्या जो उनका खाना पीना आपका है वो भी डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं? यस मैम, कांगड़ा का जो खाना पीना है जो कि हमारा ऑल ओवर हिमाचल फेमस है, जैसे कि आपने देखा है जो हमारी कांगड़ी धाम है जो कि काफ़ी मशहूर है। और जो हमारा वेशभूषा है, एक तो खादी वस्त्र और जो हमारी टोपी है जो कि बहुत ही विख्यात है, जिसको कि हम जो आए दिन अपने पहनावे में इस्तेमाल करते हैं। विकास जी, कांगड़ी धाम की आपने बात की है और कांगड़ी धाम हमें भी बहुत पसंद है। आप बताइए हमारे दर्शकों को कि कौन कौन से आइटम्स रहते हैं कांगड़ी धाम में? ऐसा है मैम कि जो एक कांगड़ी धाम होती है हमारी, ये निम्न तौर पे या तो इसमें 5 मिष्ठान होते हैं और 5 दालें होती हैं या 7 होती हैं। जैसे कि इसमें सबसे पहले आपकी आएगी जो आपका राजमा है, राजमा की दाल जो बनाई गई होती है विभिन्न प्रसंगों से, और मटर पनीर, साथ में सफ़ेद चने, और उसके साथ में खास करके मदरा और जो खट्टा होता है जो कि कांगड़ा में बहुत ही प्रसिद्ध है। तो साथ में उसके साथ कड़ी भी दी जाती है और ये मिलके जब चावलों के साथ हम खाते हैं तो इसका एक अलग ही स्वाद होता है। और इस हमारे कांगड़ी धाम को हमारे आजकल के जो वर्तमान हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी जो काफ़ी इसका जिक्र करते हैं और काफ़ी इसकी प्रशंसा भी करते हैं। विकास जी, जैसे बात की आपने कांगड़ी धाम में अलग अलग मेन्यूज़ की, तो भाषा के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो भाषा है हमारी, जैसे कांगड़ा की ये 4-5 प्रकार की है। जैसे आप मेन कांगड़ा में जाएंगे तो वहाँ की थोड़ी प्लेन भाषा है, जैसे नूरपुर जो पंजाब के साथ लगता है वहाँ पे थोड़ी पंजाबी और हिमाचली मिक्स होती है। अब जो हमारा जन्मभूमि जयसिंहपुर है वहाँ पे बिल्कुल पहाड़ी भाषा है। अब जैसे कि आप कांगड़ा को छोड़ के हमीरपुर जाएंगे तो वहाँ पे क्या होता है कि थोड़ी सी भाषा जो परिवर्तित हो जाती है। वैसे ही हमारी अलग अलग ज़िलों में, जैसे हमारा सोलन है तो यहाँ पे बोली और बघाटी भाषा का प्रयोग किया जाता है। शिमला में उच्च पहाड़ी जो है हम जिसे आय तौर पे इस्तेमाल करते हैं। बाकी अगर आप हिमाचल में देखेंगे तो हिमाचल में हमारी कम से कम कोई आई थिंक 20-30 प्रकार की भाषाएँ जो बोली जाती है, जो हमारी चंबा में अलग है, किन्नौर में अलग है, कांगड़ा जैसे कि मैंने जिक्र किया, और बिलासपुर, ऊना में अलग अलग प्रकार की भाषाएं। पर ये सारी भाषाएं जो है एक मतलब हमारी संस्कृति को संचालित करती है और हमें जो हमारी संस्कृति के साथ जुड़ा रहने के लिए हमें प्रोत्साहित करती हैं। सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ पंजाब तो हाँ ते मैं भी पंजाब तो ही बिलोंग करती हूँ। जी मैम, आप अपनी भाषा के बारे में, अपने विरसे के बारे में, संस्कृति के बारे में हमें कुछ बताइए, क्या सोचते हैं? जिद्दां कि ਅਸੀਂ पंजाब तो हाँ ते साडी भाषा पंजाबी है ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਲਾਈਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡਾ ਰਿਚ ਕਲਚਰ ਆ, ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਭਲਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈਏ ਪਰ ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੀਤ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਗੀਤ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ। हाँ जी, होना भी चाहिए। हाँ जी, होना भी चाहिए। तो ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਕੁਝ ਗਾਣਾ ਕੁਝ ਗਾ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਹਮਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਾਣਾ ਉਦੋਂ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਗੀਤ ਆ, ਮੈਂ ਗਾ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਚੰਬਾ ਵੇ ਬਾਬਲ ਅਸਾਂ ਉੱਡ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੀ ਲੰਮੀ ਉਡਾਰੀ ਬਾਬਲ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ ਜਾਣਾ, ਸਾਡਾ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਚੰਬਾ ਵੇ ਬਾਬਲ ਅਸਾਂ ਉੱਡ ਜਾਣਾ। दर्शकों, बहुत ही प्यारी सी वेशभूषा में, ट्रेडिशनल वेशभूषा में, पारंपरिक वेशभूषा में 2 लेडीज हमारे साथ हैं। आइए जानते हैं इनके क्या विचार हैं भाषा और संस्कृति को लेकर। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? सुलोचना थोटा। जी आपका? मेरा भी सुषमा थोटा है जी। जी कहाँ से आए हैं आप? चौपाल से आए जी। जी मैम, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप, धाटू आपने पहना हुआ है और अपनी ट्रेडिशनल वेयर को आपने कैरी किया हुआ है। क्या कहेंगे आपकी भाषा और संस्कृति पे अगर मैं पूछूं आप क्या सोचते हैं? भाषा संस्कृति, हमारी संस्कृति हमारे को बड़ी प्यारी लगती है, अच्छी लगती है बोलने में। हमारा कल्चर हमारे को अच्छा लगता है। मैम, हमारे जो ढाटू पहनने का ये भी हमारे को, हमारे कल्चर में हमारे को अच्छा लगता है। आपको गर्व महसूस होता है इसको पहन? बड़ा गर्व महसूस होता है जी। अगर मैं बात करूं खाने पीने की और जो आपके व्रत त्योहार होते हैं, इनमें क्या क्या चीज़ें आप बनाते हैं? हमारे शिवरात्रि आती है, शिव जी का ये बनाते हैं ना, उसमें हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं।
जैसे मतलब मार्च के बनाते हैं, बड़े बाबर बोलते हैं हम, उसको बनाते हैं। पकैन भी बनते हैं आप? हाँ जी। पकैन बनते हैं और सिड्डू बनाते हैं हमारे पहाड़ में, सिड्डू बनते हैं, घी के साथ खाते हैं उसको। जी जी जी। कोई प्यारा सा एक पहाड़ी सॉन्ग हम जरूर आपसे सुनना चाहेंगे। रेड पकोरोइलो झेरी चिड़ो से बिनी आम बनाने तियारी चिड़ो से रेड पकोरोइलो झेरी चिड़ो से बिनी आम बनाने तियारी चिड़ो से। तो देखा आपने कि लोग कितना गर्व करते हैं अपनी भाषा पे, अपनी संस्कृति पे, जो कि होना भी चाहिए। न सिर्फ देश के लोग बल्कि विदेशी लोग भी हमारी भारतीय संस्कृति पे बहुत गर्व करते हैं, बहुत प्यार करते हैं इसे। अभी 21 फरवरी को आने वाला है राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, जो कि इसलिए मनाया जाता है कि जो बोलियां हैं, जो हमारी मातृभाषा है, वो कहीं विलुप्त ना हो जाए, उसे संजो के रखा जाए और उसका हम प्रसार कर सकें। दोस्तों, बहुत हमारी भाषा 6000 विश्व में बोले जाने वाली भाषाओं में से 2680 के लगभग भाषाएं विलुप्ति की कगार पर हैं और ये विलुप्त ना हो, ये जिम्मेवारी हमारी है। तो अपनी मातृभाषा को भी प्रयोग कीजिए और अपनी आंचलिक भाषा को भी संजो के रखिए, इसका प्रसार कीजिए। आज के रिच शो के इस अंक में बस इतना ही। नमस्कार।